Hello everyone, welcome to our channel. Today in this video we are going to take a problem of Thevenin's theorem. Okay, so it says find the current in 5 ohm resistance in the following circuit. So this is the 5 ohm resistance. इसमें हमें क्या करंट फाइंड आउट करनी है IL. ठीक है, IL को हम क्या बोलते हैं, लोड करंट. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जब हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था तो वहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का मेथड देखा था. उसमें हम 4 स्टेप में इसको कंप्लीट करते हैं. स्टेप 1 में हम RL फाइंड आउट करते हैं, स्टेप 2 में हम RTH थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, देन स्टेप 3 में हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स VTH फाइंड आउट करते हैं, एंड स्टेप 4 में हम थेवेनिन की इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं जिसे हम सिंपल सर्किट कहते हैं, और उसमें हम VTH और RTH की वैल्यू पुट करके IL की वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सो इन स्टेप 1 अगर हम चले स्टेप 1 पे, सो इन स्टेप 1 वो क्या होता है आपका, फाइंड RL लोड रेजिस्टेंस. हमें क्या फाइंड आउट करना है, लोड रेजिस्टेंस. आप जानते हैं कि लोड रेजिस्टेंस कौन होता है, जिसमें करंट फाइंड आउट करनी हो. तो यहां पर किसमें करंट फाइंड आउट करनी है, 5 ओम में. इसका मतलब RL की वैल्यू क्या होगी, 5 ओम. क्लियर. नाउ हम क्या करते हैं, इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं. ठीक है, रीड्रॉ जब करते हैं तो जरा देखिए, ये सर्किट हो जाएगी 100 वोल्ट, 10, 20, देन 5 एम्पियर, लोड रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर देते हैं. बताया था मैंने आपको, लोड रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. एक टर्मिनल को A बोल देते हैं, दूसरे को B. दिस इज प्लस, दिस वन इज माइनस. ठीक है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. नाउ इसको हम नाम दे देते हैं फिगर 1. दिस इज फिगर 1. ठीक है, नाउ स्टेप 2 में चलते हैं. स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या फाइंड करते हैं हम, फाइंड RTH. RTH क्या है आपका, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, आप जानते हैं RTH कैसे निकालते हैं, फिगर 1 की मदद से निकालते हैं. कहां से निकालते हैं, इस टर्मिनल से देखते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे जब सारे सोर्सेस क्या हो, सर्किट के ऑफ हो. ठीक है, तो इसका मतलब ऑल सोर्सेस ऑफ. ऑल सोर्सेस ऑफ का क्या मतलब है, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो वो हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट. और अगर आइडियल करंट सोर्स है तो वो हो जाएगा आपका ओपन सर्किट. ठीक, फिर क्या करते हैं हम, इसी सर्किट को रीड्रॉ करेंगे. ठीक है, वोल्टेज को हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस हो गया 10, ये रेजिस्टेंस वैसे रहेगा 20, ये हो गया ओपन सर्किट. करंट सोर्स क्या हो गया, ओपन सर्किट. ये है आपका पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. ठीक, इसको हमने क्या कर दिया है, देखिए इसको कर दिया हमने वोल्टेज उसको शॉर्ट सर्किट और इसको कर दिया ओपन सर्किट. ठीक है, नाउ सी, मैंने आपको बताया था जब भी आपको इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप क्या करते हैं, एक टर्मिनल से करंट को एंटर कराएंगे और दूसरे टर्मिनल से करंट वापस आनी चाहिए. ठीक है, मान लीजिए करंट हम I एंटर कराते हैं और I फिर बाहर आनी चाहिए. देखिए जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी, इस पॉइंट पर, तो इस साइड तो करंट जा ही नहीं सकती है, क्योंकि क्या यहां पर क्या है, ओपन सर्किट है. तो सारी करंट किधर जाएगी, सारी करंट ऐसे आते हुए B टर्मिनल से वापस जाएगी. तो आप देखिए पाथ में कितना रेजिस्टेंस आया, केवल 10 ओम. इसका मतलब RTH की वैल्यू क्या आई, 10 ओम. ठीक है, तो ये हो गया आपका RTH की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें स्टेप 3 की, दिस इज स्टेप 3, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइंड VTH. ठीक, VTH अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, किससे फाइंड आउट करते हैं, फ्रॉम फिगर 1.
फ्रॉम फिगर 1। आप इसको फिर से बना लीजिएगा, इस फिगर को मैं इसी में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक मेथड होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको सारे जितनी भी प्रॉब्लम आपके पास होंगी उनमें आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे? आप क्या करेंगे, जैसे आप करंट को कंसीडर करते थे वैसे ही I1 और I2 दो मेष मान लीजिए है और उसको हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अभी चूंकि ये ओपन सर्किट है, इसका मतलब कि दो मेष नहीं है, हम बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल बैटरी लगा देंगे, यहां पर एक वर्चुअल बैटरी लगा देंगे, उसकी वैल्यू को बोल देंगे हम क्या है, ये VTH है, ठीक है। अब आपके पास इस समय क्या है, दो मेष हो गई, दोनों में करंट ले लिया, लेकिन ये जो लाइन है रियलिटी में तो ये लाइन थी नहीं, VTH था ही नहीं, ओपन सर्किट था, तो VTH तो था ही नहीं, तो ये ओपन सर्किट था, इसका मतलब जो भी करंट इसमें फ्लो हो रही होगी वो तो जीरो है, ठीक है। बट अगर हमने इसको कंप्लीट कर दिया इस ब्रांच को, तो अब तो इसमें करंट जाएगी। तो हमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि जहां पर भी हमने जिस ब्रांच में बैटरी लगाई है उस ब्रांच में जो भी करंट है, ठीक है, उस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो हो रही हो उसको जीरो कर दीजिए, ठीक है। तो क्या जीरो करेंगे आप, देखिए एक कॉमन ब्रांच है बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। ध्यान समझिए, अगर 20 ओम में हमसे करंट पूछी गई होती, 20 ओम ओपन हुआ होता, तो हम यहां जब बैटरी VTH लगाते तो हम यहां पर 20 ओम में करंट क्या होती है, I2, तो I2 जीरो करते। यहां अगर ओपन किए होते, यहां VTH लगा रहे होते तो हम लिखते I1 इक्वल टू जीरो। हम क्या कर रहे हैं, VTH लगा रहे हैं कहां, कॉमन ब्रांच में, ठीक है। तो वहां करंट क्या होती है, या तो I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, कोई भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2 इक्वल्स टू जीरो। ये करंट, जो करंट जीरो करनी है, ये तुरंत करनी है जैसे ही आप VTH की बैटरी लगाएंगे, जहां भी लगाएं उस ब्रांच में जो भी करंट जाती है उसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, जैसे सिंपल आप सॉल्व करते हैं मेष, वैसे सॉल्व कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, देखिए करंट आप क्लॉकवाइज देखिए, ये माइनस, ये प्लस माइनस, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और ये प्लस माइनस तो है ही, तो क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस 10I1 माइनस VTH इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर 2। इसमें देखिए करंट सोर्स प्रेजेंट है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, केवीएल नहीं लगा सकते, तो क्या करते हैं आप, I2 डायरेक्शन डाउनवर्ड है, देखिए I2 ऐसे है और आपका 5 एम्पियर कैसे है, ऊपर है, तो आप क्या लिख देंगे, I2 इक्वल्स टू माइनस 5, I2 इक्वल टू माइनस 5 एम्पियर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तीनों को सॉल्व कर दीजिए, उससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको VTH मिल जाएगा, ठीक है। VTH की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए इससे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर आप देखेंगे I1 पहले से देखिए I1 इक्वल्स टू I2 आ जाएगा पहले वाले से, और दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी हम लिख सकते हैं यहां पर I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो VTH की वैल्यू आ जाएगी आपकी, VTH इक्वल्स टू 100 माइनस 10I1, तो 100 माइनस 10I1 जगह माइनस 5 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 50, सही है, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो VTH की वैल्यू आ जाएगी आपकी 150 वोल्ट, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप सीधे जाते हैं स्टेप 4 में, ठीक है। स्टेप 4 में क्या होता है, फाइंड IL, लोड करंट अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से, ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या होगी, VTH, आपने डेफिनेशन में देखा था कि कोई भी एक सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड इनटू अ सिंपल सर्किट हैविंग अ सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड अ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो यहां से आप सारी वैल्यू पुट कर दिया, RL कितना है, 5 है, RTH आपका आया है 10, ठीक है, VTH आपका आया है 150, ठीक है। तो यहां से आप IL निकाल सकते हैं, IL की वैल्यू आ जाएगी VTH अपॉन RTH प्लस RL इक्वल्स टू 150 अपॉन 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 10 वोल्ट, सॉरी 10 एम्पियर। तो ये आ गई आपकी 10 एम्पियर, तो ये हो जाएगी आपकी लोड करंट की वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन।
आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आए होंगे कि आरटीएच कैसे निकाला गया, वीटेज कैसे निकाला गया और फाइनली लोड करंट कैसे निकाली गई। ठीक है, आप अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।